और जी प्राग में मेरी पहली सुबह। अब मैं पहुंच गया हूँ प्राग, रात को ही पहुंच गया था और अभी मैं बस सुबह के टाइम तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है, घर से निकला हूँ और सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वेदर कुछ ऐसा है कि 11 बजे बारिश दिखा रहा है। तो अभी मैंने फिर सोचा कि 2 घंटे हैं, उसी में ही प्राग जो है थोड़ा सा कवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस हद तक बारिश होती है। ये जी मेरा होटल है। अब यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ और मुझे जाना है चार्ल्स ब्रिज की तरफ और फिर उसके बाद जूश क्वार्टर हैं, वहाँ पे देखेंगे चल के, और मुझे जाना है इस साइड पे। अभी तो मेरे ख्याल में सुबह का टाइम है तो सब कुछ क्लोज़ ही होगा, लेकिन वर्किंग डे है आज, कोई वीकेंड तो वीकेंड बल्कि स्टार्ट हो गया। आज सैटरडे है तो देखते हैं कितने बजे सब कुछ ओपन रहेगा। मेरे होटल से सिर्फ 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये सिटी सेंटर आ जाता है, जहाँ पे ये मेन चर्च है। और अभी तो यहाँ से नहीं पता चलेगा, दूसरी साइड पे हम जाएंगे तो देखेंगे। रेस्टोरेंट्स वगैरह सब इधर ही हैं। अब इन गलियों गलियों में से निकल के मुझे दोस्तों जाना है उस चर्च की तरफ जो दूर से मुझे नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे बैक साइड पर ही है, इनकी पिछली गली में ही है, लेकिन अब मुझे आई थिंक सो बस ये गलियों गलियों में से गुज़र के उस साइड पे जाना पड़ेगा। इस तरफ जाते हैं, यहाँ से मैं आया हूँ अभी। आप इस साइड पर निकलते हैं। हाँ, इसी रोड के ऊपर, इसी गली के ऊपर बिल्कुल सीधा जाते हुए हम उस चर्च की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं कोई लोकेशन नहीं लगाई हुई है, बस एक अंदाज़े से हम निकल रहे हैं। और बाय द वे मेरा प्लान भी नहीं था अभी ये इस चर्च की तरफ जाने को, वो तो अचानक से सामने आ गई, तो मैंने कहा चलें इसको कवर कर लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने ब्रिज की तरफ जाना था, चार्ल्स ब्रिज की तरफ, जो कि मुझे वॉक शो करवा रहा था तकरीबन 17 मिनट्स मेरे होटल से। तो मैं अभी उसी तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही मैं घर से निकला हूँ तो ये मुझे चर्च नज़र आया। फिर मैंने सोचा पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे। और यहाँ पे तो तमाम भाई कैफ़े बार्स ही हैं, रेस्टोरेंट। चेक कर ज़रा कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये गलियाँ हैं। अच्छा, मैं ना वीडियोस में देखता हूँ यरूशलेम की गलियाँ, तो मुझे सेम उस जैसी याद आ रही है। और उफ, निकलते साथ ही पहला व्यू इस ब्यूटीफुल चर्च का। उफ, भाई जिस बंदे को तारीख़ से लगा हुआ है, हिस्ट्री से लगा हुआ है, ओल्ड कल्चर से लगा हुआ है, ओल्ड आर्किटेक्चर उसको पसंद है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पसंद है अगर, तो ये सिटी, ये कंट्री उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चेक करें। ले जी, मैं आ गया हूँ बाहर वाली साइड पे, और वो जो चर्च आपको पीछे नज़र आ रहा था वो इस साइड पर है। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा फिर नज़र आएगा ये प्रॉपर। अच्छा, ये ना इस तरह लग रहा है जैसे मैं ब्रसल्स में उनका एक मेन सिटी सेंटर जहाँ पे गया था, और सारी ओल्ड बिल्डिंग्स वहाँ पे थी, और वहाँ पे तो तकरीबन कह सकते हो 500-700 साल पुरानी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। ये सेम लाइक डैट है, उसी तरह ही है, लेकिन
ये भी मेरे ख्याल में इतना ही 500-700 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। सुबह 9 बजे का टाइम है और जी यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में आना शुरू हो गए हैं अभी से। और मैं ये सोच रहा हूँ अभी जब ये दोपहर का और थोड़ा शाम का वक्त होगा उस टाइम इस जगह की क्या हालत होगी, क्योंकि अभी तो रेस्टोरेंट्स या फिर कोई शॉप्स वगैरह भी ओपन नहीं हुई हैं सही से। और जिस टाइम पे ये तमाम चर्चिज़ वगैरह ओपन हो जाएंगे तो इसका क्या हाल होगा इस जगह का। मेरे ख्याल में पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होगी इस जगह पे। ये देखें बड़ी खूबसूरत किस्म की ये भी चर्च है। हाँ ये ओपन है, आई थिंक सो। ये क्लोज है, ओपन ही है। अब ये देखें मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं रोम में कहीं पे आ गया हूँ, या फिर बेल्जियम के भी कुछ सिटीज़ कुछ स्ट्रीट्स में ऐसा ही मैंने देखा माहौल। ख़ासकर पूरे यूरोप में जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं या जो ओल्ड इनका टाउन है वो आलमोस्ट लाइक सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन बस ये होता है ना कि कुछ जगहों पे कुछ सिटीज़ के अंदर ओल्ड टाउन बड़ा होता है, कुछ सिटी में ओल्ड टाउन छोटा रहता है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो चेक रिपब्लिक तो इस मामले में बहुत फेमस है ना। यहाँ पे तंग तंग गलियाँ और बाज़ार। चलिए थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं, चेक करते हैं कितने हमें मिलते हैं। बाकी होपफुली यहाँ पे यूरोस वगैरह तो चलेंगे ही, कुछ जगहों पे यूरोस नहीं चलते हैं लेकिन यहाँ पे होपफुली चल जाएंगे। ये भी मैंने करेंसी चेंज करवाई है, 35 यूरोस करवाए हैं। मैंने कहा चले 35 यूरो करके देखते हैं, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है तो नहीं, लेकिन अगर हुआ भी तो हम यूरोस यूज़ कर लेंगे। बाकी ये करेंसी मैंने वैसे ही थोड़ी सी ले ली, मैंने कहा चलें चेक कर लेते हैं। बाकी हम चलते हैं आगे चार्ल्स ब्रिज पे। ये मुझे मिला है जी 35 यूरो का, 700 और कुछ कॉइन्स हैं साथ में। अच्छा एक बात मैं बताता चलूँ, अगर कोई भाई यहाँ पे चेक रिपब्लिक में प्राग में आता है या फिर किसी भी इस तरह की कंट्री में बुदापेस्ट में जाता है, कहीं पे भी जाता है यूरोप में, जो टैक्सी वाले होंगे पहले तो आपने भाई उनके साथ तो पूरा बार्गेनिंग कर लेनी है। अदरवाइज़ वो क्या होता है, वो आपसे बैठा के अगर आप बताते नहीं हो कि मैंने कितने में डील हुई आपके साथ और आप चले जाते हो उनके साथ, तो फिर अच्छे खासे चार्ज भी कर सकते हैं। रात को जैसे मैं आया हूँ, मैं टैक्सी में बैठ गया और मैंने फिर उससे पूछा भाई इस प्लेस पे जाने तो कितना बस है, तो 3 किलोमीटर बस शो कर रही थी, जो कि वॉक मुझे दिखा रहा था तकरीबन 14 मिनट्स, लेकिन रात का टाइम था और मैं थोड़ा सा थका भी हुआ था और मैं सोच रहा था कि नहीं भाई अब मुझे इसी में जाना चाहिए, टैक्सी में। भी जूश लोग जा रहे थे। खैर तो उसने मुझे 50 यूरो बोल दिए। फिर मैंने उसको कहा भाई गाड़ी लगा साइड पे, तो मैं निकलता हूँ। उसने लगा दी गाड़ी साइड पे। फिर मैंने उसको कहा भाई डिस्काउंट कर कोई, क्योंकि उसको पता था इस टाइम पे कौन सी टैक्सी मिलनी है। फिर वो कहता 20 यूरो दे दे। 50 यूरो से डायरेक्ट 20 यूरो पे आया। और मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने ज़्यादा दे दिए थे उसको, लेकिन मैं बोला नहीं उसको, अदरवाइज़ तकरीबन ये 5 यूरोज़ में काम हो जाना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आपने आना है तो ये देख लेनी है चीज़ें आपने।
डिस्काउंट वगैरह आप करवा सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो। और आई थिंक सो मैं जूश क्वार्टर वाली साइड पे हूँ, या अभी नहीं गया हूँ जूश क्वार्टर वाली साइड पे, तो वो भी देखते हैं चल के क्या है उसमें ऐसा। वो बड़ी फेमस प्लेस है यहाँ की। ये भी कोई सैनिगोग लग रहा है मुझे, ये सैनिगोग लग रहा है, नहीं ये चर्च है, भी चर्च है। किस हद तक यहाँ पे खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। ये तो एक गाड़ी पीछे जा रही है, बस उसकी आवाज़ है, अदरवाइज़ देखें मुझे राइट साइड जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है, कुछ समझ नहीं आ रही है। इसी रोड से मुझे बिल्कुल सीधा निकलते हुए वो देखें सामने है, वो रोड क्रॉस करनी है और मैं चला जाऊंगा रिवर वाली साइड पे। और यहाँ से आइडिया होना शुरू हुआ क्योंकि दूसरी साइड पे माउंटेन एरिया, ग्रीनरी है, तो इट्स मीन कि वो मेन रोड है और मेन रोड के दूसरी तरफ रिवर होगा और ब्रिज होगा उसी साइड पे जहाँ से प्राग सिटी नज़र आएगा। प्राग की हर गली ऐसी है कि जहाँ पे दिल करता है भाई आप वीडियो बनाओ, तस्वीरें उतारो, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो, इसको अच्छे से देखो आप। इस साइड पे जाना है।